धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह पूजा पाठ है, नैतिकता है या कोई कर्तव्य? और जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें कौन, कब और कैसे देता है? आज हम भारतीय दर्शन के एक ऐसे शक्तिशाली स्तंभ की बात करेंगे जो इन प्रश्नों का सीधा, तार्किक और क्रांतिकारी उत्तर देता है। यह वो दर्शन है जो कर्म को ही अपना ईश्वर मानता है और कहता है कि आपके कर्मों का फल देने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि जैमिनी द्वारा प्रणीत पूर्व मीमांसा दर्शन की। आज की इस ज्ञान यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे मीमांसा दर्शन वेदों को समझने की एक कुंजी प्रदान करता है और कर्म के सिद्धांत की सबसे वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वेदों को परम प्रमाण मानने वाला कोई दर्शन हो जो वेदों के एक एक शब्द को सत्य माने, लेकिन फिर भी जगत के रचयिता और पालनहार के रूप में ईश्वर की सत्ता को आवश्यक न समझे? यह कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन की सबसे साहसी और तर्कपूर्ण शाखाओं में से एक का यथार्थ है, जिसे हम पूर्व मीमांसा के नाम से जानते हैं। यह वो दर्शन है जिसने घोषणा की कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी पुरुष या ईश्वर की रचना नहीं, और यज्ञ कर्म स्वयं में इतने शक्तिशाली हैं कि वे अपना फल खुद उत्पन्न कर सकते हैं। मीमांसा दर्शन का यह अनिश्वरवादी विचार इसे बाकी आस्तिक दर्शनों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। वेद ज्ञान के अनंत महासागर हैं, लेकिन इस महासागर के वाक्यों का सही अर्थ कैसे निकाला जाए? किस वाक्य का क्या तात्पर्य है? कौन सा कर्म मुख्य है और कौन सी बात केवल प्रशंसा? इन जटिल प्रश्नों को सुलझाने के लिए क्या कोई नियम पुस्तिका, कोई साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन है? जी हाँ, है। और उस नियम पुस्तिका का नाम है पूर्व मीमांसा दर्शन। मीमांसा को केवल दर्शन नहीं बल्कि वाक्य शास्त्र भी कहा जाता है, यानी वाक्यों के अर्थ का निर्धारण करने वाला विज्ञान। महर्षि जैमिनी ने अपने मीमांसा सूत्रों में वेदों की व्याख्या के ऐसे नियम स्थापित किए जो आज भी तर्कशास्त्र और कानून की व्याख्या में प्रासंगिक है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि किस प्रकार किसी भी ग्रंथ का सुसंगत अर्थ निकाला जाए। आज हम इसी अद्भुत ज्ञान पद्धति को सरल शब्दों में समझेंगे और जानेंगे कि मीमांसा दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा की रीढ़ क्यों माना जाता है। तो चलिए कौतूहल से भरे इस ज्ञान की रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। मीमांसा दर्शन हिंदू धर्म के आस्तिक दर्शनों में से एक है जिसके प्रणेता महर्षि जैमिनी है। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों, विशेषकर उनके कर्मकांड, यज्ञ परक भाग की व्याख्या करना और यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से धर्म का प्रतिपादन कर स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। इसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, जो इसे उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत दर्शन से अलग करता है। मीमांसा शब्द का अर्थ अगर हम देखते हैं तो गहन विचार, पूजित विचार या अनुसंधान। यह दर्शन वेद के वाक्यों के सही अर्थ पर गहराई से विचार विमर्श करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन से कर्म कर्तव्य हैं और कौन से नहीं। मीमांसा दर्शन के मूल सिद्धांत वेदों की प्रामाणिकता और कर्म की प्रधानता पर आधारित है। वेदों की प्रामाणिकता मीमांसा दर्शन में वेदों की प्रामाणिकता का विचार इसका सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत है। इसे स्वतः प्रमाणवाद, ज्ञान की स्वतः प्रामाणिकता का सिद्धांत और अपौरुषेयत्व, किसी पुरुष द्वारा रचित न होना के सिद्धांतों के माध्यम से स्थापित किया गया है। मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद ज्ञान का सर्वोच्च और अंतिम स्रोत है, खासकर धर्म के विषय में। उनकी प्रामाणिकता किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं करती बल्कि स्वतः सिद्ध है। इस मान्यता को स्थापित करने के लिए मीमांसकों ने कई सुदृढ़ तर्क प्रस्तुत किए हैं। अपौरुषेयत्व का सिद्धांत, वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है, मीमांसा का यह सबसे केंद्रीय तर्क है। अपौरुषेय का अर्थ है कि वेदों की रचना किसी पुरुष अर्थात मनुष्य या ईश्वर ने नहीं की है। वेद नित्य और शाश्वत हैं। इसको तर्क देखते हैं हम तो ये प्रमाणित किस तरह से किया जा सकता है। तो इसका तर्क ये है कि यदि वेदों का कोई रचयिता होता तो उसमें मानवीय या पुरुष जनित दोषों की संभावना होती। किसी भी रचयिता में 4 प्रकार के दोष हो सकते हैं। वो क्या है? पहला है भ्रम, किसी वस्तु को गलत समझ लेना। दूसरा है प्रमाद, असावधानी या भूल चूक। तीसरा है विप्रलिप्सा, धोखा देने की इच्छा। चौथा है करड़ा पाटव, इंद्रियों की सीमित क्षमता। क्योंकि कोई भी सांसारिक व्यक्ति इन दोषों से मुक्त नहीं है, इसलिए उसके द्वारा रचित ग्रंथ पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं हो सकता। मीमांसक ईश्वर को भी वेदों का रचयिता नहीं मानते, क्योंकि यदि ईश्वर को शरीरधारी माना जाए तो उसमें भी मानवीय दोषों की आशंका होगी, और यदि उसे अशरीरी माना जाए तो वह बिना मुख के शब्दों का उच्चारण कैसे करेगा। इन सभी तर्कों के आधार पर मीमांसक यह सिद्ध करते हैं कि वेद किसी की रचना नहीं है, बल्कि ये शाश्वत शब्द राशि हैं जो हमेशा से अस्तित्व में हैं। ऋषि मुनि इन मंत्रों के कर्ता अर्थात रचयिता नहीं बल्कि दृष्टा अर्थात देखने वाले थे। उन्होंने अपने तप से इन शाश्वत ज्ञान को प्राप्त किया। धर्म और कर्म का सिद्धांत, मीमांसा के अनुसार धर्म का मूल वेद है। इसका प्रसिद्ध सूत्र है 14 लक्षणोर्थो धर्म, अर्थात वेद द्वारा प्रेरित आज्ञापित कर्म ही धर्म है। वेद जिन कर्मों को करने का आदेश देते हैं उन्हें करना धर्म है, और जिनसे मना करते हैं उन्हें न करना भी धर्म का अंग है, धर्म का हिस्सा है।
यह दर्शन कर्म सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक है और मानता है कि मनुष्य कर्म करके ही सर्वोच्च पुरुषार्थ अर्थात जैसे स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। अपूर्व का सिद्धांत यह मीमांसा का एक अनूठा सिद्धांत है। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति यज्ञ आदि कर्म करता है तो उससे तुरंत फल उत्पन्न नहीं होता। कर्म समाप्त होने के बाद एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है जिसे अपूर्व कहते हैं। यह अपूर्व कर्ता की आत्मा में संचित रहता है और समय आने पर उसे उस कर्म का फल प्रदान करता है। इस प्रकार अपूर्व कर्म और उसके फल के बीच की कड़ी है। अनिश्वरवाद मीमांसा दर्शन अपने प्रारंभिक स्वरूप में अनिश्वरवादी है। यह जगत के सृष्टिकर्ता, पालक या संहारक के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। इसके अनुसार कर्म स्वयं ही अपूर्व के माध्यम से फल देने में सक्षम है। इसके लिए किसी ईश्वरीय सत्ता की आवश्यकता नहीं है। जगत की वास्तविकता मीमांसा एक यथार्थवादी दर्शन है जो जीव और जगत दोनों की सत्ता को वास्तविक मानता है। इसके अनुसार यह जगत न तो किसी विशेष समय में उत्पन्न हुआ है और न ही इसका कभी पूर्ण रूप से विनाश होता है। यह अनादि और अनंत है। मोक्ष की अवधारणा मीमांसा का मुख्य लक्ष्य यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति है। हालांकि बाद के मीमांसकों ने मोक्ष पर भी विचार किया। उनके अनुसार दुखों का पूरी तरह से अंत हो जाना ही मोक्ष है जिसे आत्मज्ञान और निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान मीमांसा ज्ञान के स्रोत अर्थात प्रमाण। मीमांसा दर्शन ज्ञान प्राप्त करने के 6 साधनों को स्वीकार करता है जो भारतीय दर्शन में सर्वाधिक है। पहला है प्रत्यक्ष, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला सीधा ज्ञान। दूसरा है अनुमान, किसी ज्ञात तथ्य के आधार पर अज्ञात तथ्य का ज्ञान, जैसे धुएं को देखकर आग का अनुमान। तीसरा है उपमान, समानता के आधार पर ज्ञान, जैसे किसी व्यक्ति को यह बताना कि नील गाय गाय जैसी दिखती है। चौथा है शब्द अर्थात आप्त, विश्वसनीय पुरुषों या वेदों के वचन। मीमांसा के लिए शब्द प्रमाण का अर्थ मुख्य रूप से वेद वाक्य ही हैं। चौथा है अर्थापत्ति, किसी ज्ञात तथ्य की व्याख्या के लिए एक अज्ञात तथ्य की कल्पना करना, जैसे यदि कोई व्यक्ति दिन में नहीं खाता फिर भी वह मोटा है तो यह कल्पना करना कि वह जरूर रात में खाना खाता होगा। छठवां है अनुपलब्धि या अभाव, किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान, जैसे कमरे में घड़ा नहीं है, इसका ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण से होता है। मीमांसा साहित्य और प्रमुख संप्रदाय। मीमांसा दर्शन का साहित्य विशाल और तार्किक रूप से जटिल है। मूल ग्रंथ महर्षि जैमिनि द्वारा रचित मीमांसा सूत्र इस दर्शन का आधार ग्रंथ है। इसमें 12 अध्याय हैं। भाष्य मीमांसा सूत्र पर सबर स्वामी द्वारा लिखा गया साबर भाष्य सबसे प्राचीन और प्रामाणिक भाष्य है। प्रमुख संप्रदाय इसके हम देखते हैं तो साबर भाष्य की व्याख्याओं के आधार पर मीमांसा के 3 मुख्य संप्रदाय विकसित हुए। पहला देखते हैं तो भाट संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कुमारिल भट्ट थे। उन्होंने श्लोक वार्तिक और तंत्र वार्तिक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। दूसरा है प्रभाकर संप्रदाय। इसके प्रवर्तक प्रभाकर मिश्र थे जो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। इन्हें गुरु भी कहा जाता था, इसलिए इस मत को गुरुमत भी कहते हैं। तीसरा मत मुरारी मिश्र का मत है। यह तीसरा संप्रदाय है, लेकिन भाट और प्रभाकर मत जितने प्रसिद्ध ये संप्रदाय नहीं होता है। संक्षेप में मीमांसा दर्शन एक कर्म प्रधान, यथार्थवादी और वेदों की सत्ता को सर्वोपरि मानने वाला दर्शन है। यह यज्ञ अनुष्ठानों की तार्किक और दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है और धर्म को जीवन के केंद्र में रखता है। प्रमुख मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन के सिद्धांत सूत्रों पर आधारित है। प्रत्येक सूत्र अपने आप में एक संपूर्ण विचार को समाहित किए हुए है। पहला देखते हैं तो अथातो धर्म जिज्ञासा। मीमांसा सूत्र की प्रथम अध्याय की प्रथम पाद की प्रथम सूत्र। अनुवाद अब इसलिए धर्म की जिज्ञासा, जानने की इच्छा। व्याख्या देखते हैं इसकी तो यह मीमांसा दर्शन का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। यह पूरे शास्त्र के उद्देश्य को स्थापित करता है। अथ अर्थात अब, इस शब्द का अर्थ है आरंभ। यह इंगित करता है कि कुछ पूर्व अध्ययन जैसे वेदाध्ययन के बाद अब धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने का उपक्रम किया जा रहा है। अतः इसलिए यह शब्द कारण को दर्शाता है, क्योंकि सांसारिक सुख अनित्य हैं और वेदों में वर्णित यज्ञ आदि कर्मों से स्थायी फल जैसे स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। इसलिए धर्म को जानना आवश्यक है। धर्म जिज्ञासा, धर्म को जानने की इच्छा, यह इस शास्त्र का मुख्य विषय है। यहाँ धर्म का अर्थ है वे कर्तव्य या कर्म जिनका पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह सूत्र घोषणा करता है कि इस दर्शन का उद्देश्य धर्म के स्वरूप की गहन जांच पड़ताल करना है। दूसरा है चोदना लक्षणार्थो धर्म। मीमांसा सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की दूसरा सूत्र। अनुवाद वेद की प्रेरणा
अर्थात आज्ञा द्वारा लक्षित प्रयोजन ही धर्म है। व्याख्या हम इसकी देखते हैं तो यह सूत्र धर्म की परिभाषा प्रस्तुत करता है और मीमांसा के सबसे मौलिक सिद्धांतों में से एक है। चोदना इस शब्द का अर्थ है प्रेरणा देने वाला वाक्य या आज्ञा। मीमांसा के संदर्भ में इसका स्पष्ट अर्थ वेद के विधि वाक्य इंजक्टिव स्टेटमेंट्स हैं। ये वे वाक्य हैं जो किसी कर्म को करने का आदेश देते हैं, जैसे स्वर्ग की कामना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए। लक्षण अर्थ देखते हैं इसका, तो इसका अर्थ है जिसका लक्षण बताया गया हो या जिसका स्वरूप बताया गया हो। इस सूत्र के अनुसार धर्म वह है जिसे करने के लिए वेद आज्ञा देते हैं। कोई भी कर्म इसलिए धर्म नहीं है कि वह तार्किक रूप से अच्छा है या सामाजिक रूप से उपयोगी है, बल्कि केवल इसलिए धर्म है क्योंकि वेद उसका विधान करते हैं। यह सूत्र वेदों को धर्म के मामले में सर्वोच्च और एकमात्र प्रमाण के रूप में स्थापित करता है। शब्दार्थों का निर्णय मीमांसा सूत्र केवल दार्शनिक सिद्धांत ही नहीं देते, बल्कि वेदों के शब्दों का सही अर्थ निकालने के नियम भी स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए मीमांसा यह नियम देती है कि किसी भी ग्रंथ या प्रकरण का सही तात्पर्य निकालने के लिए 7 बातों पर ध्यान देना चाहिए। उपक्रम, उपसंहार, प्रकरण का आरंभ और अंत। दूसरा है अभ्यास, किसी बात का बार बार कहा जाना। फिर आती है अपूर्वता, विषय की नवीनता जो किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात न हो। फिर है फल, उस कर्म या ज्ञान का परिणाम। अर्थवाद, प्रशंसा या निंदा के रूप में कहे गए वाक्य जो मुख्य विधि के सहायक होते हैं। फिर है उपपत्ति, तर्कों द्वारा सिद्धि। इन नियमों के माध्यम से मीमांसक यह निर्धारित करते हैं कि वेद का कौन सा वचन मुख्य विधि करने योग्य कर्म है और कौन सा केवल अर्थवाद, प्रशंसात्मक या सहायक कथन है। अब यहाँ आप स्पष्ट होंगे कि किस तरह से समाज में हमारे धार्मिक पुस्तकों की जो शब्द उसमें वर्णित हैं, जो उसमें वाक्य जो वर्णित हैं, किस तरह से समाज में उनसे बिल्कुल उनकी अलग मन मुताबिक व्याख्या करके समाज में उसको फैलाया जा रहा है। किस तरह से एक पक्ष को दूसरे पक्ष के अगेंस्ट खड़ा किया जा रहा है, उनके विरोध में खड़ा किया जा रहा है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है अज्ञानता। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे जो वेद हैं उनमें जो शब्द लिखे हैं, उनके शब्दों के जो भावार्थ होते हैं उसके अर्थ तक पहुंचने की एक निश्चित प्रक्रिया है। क्या जो लोग इस तरह के वाक्यों का दुष्प्रचार यहाँ पे करते हैं, उसके भावार्थ को लेकर के दुष्प्रचार करते हैं, क्या उन्होंने इसका अनुसरण किया है? जब इसका अनुसरण नहीं किया है, जब वो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो जो वो अपने मन मुताबिक अपने फायदे के लिए जो उसका वो भावार्थ यहाँ पे प्रसारित कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, वो सत्य कैसे हो सकते हैं? तो आवश्यकता है हमें हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनको सही से समझने की। बस मुझे इस पे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ठीक है, फिर हम टॉपिक पे आते हैं। इन नियमों के माध्यम से मीमांसक यह निर्धारित करते हैं कि वेद का कौन सा वचन मुख्य विधि अर्थात करने योग्य कर्म है और कौन सा केवल अर्थवाद अर्थात प्रशंसात्मक या सहायक कथन है। संक्षेप में मीमांसा सूत्र एक अत्यंत व्यवस्थित और तार्किक ग्रंथ है जो न केवल धर्म की परिभाषा और वेदों की प्रामाणिकता को स्थापित करता है, बल्कि वेदों के वाक्यों की व्याख्या के लिए एक सुदृढ़ पद्धति भी प्रदान करता है। मीमांसा दर्शन का अनिश्वरवाद का विचार। मीमांसा दर्शन का अनिश्वरवाद का विचार भारतीय दर्शन के सबसे अनूठे और विवादास्पद सिद्धांतों में से एक है। यद्यपि मीमांसा दर्शन वेदों को परम प्रमाण मानता है, फिर भी यह अपने प्रारंभिक और मूल स्वरूप में जगत के सृष्टिकर्ता और फलदाता के रूप में ईश्वर की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करता। इसे विस्तार से समझने के लिए मीमांसकों द्वारा दिए गए तर्कों को जानना आवश्यक है। अनिश्वरवाद का मूल आधार कर्म की सर्वोच्चता। मीमांसा दर्शन का मुख्य केंद्र कर्म और धर्म है। इसके अनुसार वेदों में वर्णित यज्ञ आदि कर्म स्वयं ही फल देने में सक्षम है। इसके लिए किसी बाहरी शक्ति या ईश्वरीय हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। मीमांसकों के अनिश्वरवाद के पीछे प्रमुख तर्क देखते हैं तो इस प्रकार है। ईश्वर को जगत का सृष्टिकर्ता न मानना। न्याय, वैशेषिक जैसे अन्य दर्शन ईश्वर को इस जगत का निमित्त कारण जैसे कुम्हार घड़े का निर्माण होता है मानते हैं। मीमांसक इस तर्क का खंडन करते हैं। सृष्टि का प्रयोजन क्या है? यदि ईश्वर इस जगत की रचना करता है तो उसका प्रयोजन या उद्देश्य क्या है? यदि वह अपनी इच्छा से सृष्टि करता है तो वह अपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि पूर्ण सत्ता को किसी इच्छा की आवश्यकता नहीं होती। यदि वह करुणावश सृष्टि करता है तो उसे दुखों से भरा संसार नहीं बनाना चाहिए था। यदि वह इसे एक लीला अर्थात खेल मानता है तो यह एक क्रूर खेल होगा जिसमें प्राणियों को कष्ट होता है। किसी भी स्थिति में ईश्वर की धारणा तार्किक रूप से सिद्ध नहीं होती। सृष्टि की सामग्री। यदि ईश्वर सृष्टि करता है तो वह किस सामग्री से करता है? यदि वह पहले से मौजूद परमाणुओं से सृष्टि करता है तो वह उन परमाणुओं पर निर्भर है और सर्वशक्तिमान नहीं है। यदि वह शून्य से सृष्टि करता है तो यह असंभव है, क्योंकि बिना उपादान कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। उपादान अर्थात मूल या भौतिक कारण, जैसे घड़े के लिए मिट्टी, गहने के लिए सोना और अंकुर के लिए बीज की आवश्यकता होती है। तो जो अंकुर है
मिट्टी है और सोना है, ये जो होता है उपादान होता है। सृष्टि की अनादिता, मीमांसा के अनुसार यह जगत अनादि और अनंत है। इसका न तो कभी आदि हुआ और न ही कभी अंत होगा। यह हमेशा से ऐसा ही चला आ रहा है, इसलिए इसे बनाने वाले किसी सृष्टिकर्ता की कल्पना करना ही व्यर्थ है। ये कौन मानते हैं? मीमांसक मानते थे, पूर्व के मीमांसक। बाद में स्थिति चेंज होती है, परिवर्तित होती है, हम उसको आगे देखेंगे। दूसरा है ईश्वर को कर्म फलदाता न मानना। अधिकांश आस्तिक दर्शन मानते हैं कि ईश्वर प्राणियों को उनके कर्मों का फल देता है। मीमांसा इस धारणा को भी अस्वीकार करती है और इसके स्थान पर अपूर्व का सिद्धांत प्रस्तुत करती है। कर्म स्वतः फलदायी है। मीमांसकों का तर्क है कि जब वेद स्वयं कहते हैं कि यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, तो यह मानना पर्याप्त है कि कर्म में ही फल उत्पन्न करने की शक्ति निहित है। इसके लिए किसी मध्यस्थ अर्थात ईश्वर की आवश्यकता क्यों है? अपूर्व का सिद्धांत यज्ञ आदि कर्म समाप्त होने के तुरंत बाद फल नहीं देते, इसलिए मीमांसक एक अदृश्य शक्ति या संस्कार की कल्पना करते हैं जिसे अपूर्व कहा जाता है। यह अपूर्व कर्म के समाप्त होने और फल के उत्पन्न होने के बीच एक कड़ी का काम करता है। यह कर्ता की आत्मा में संचित रहता है और उचित समय आने पर फल प्रदान करता है। इस प्रकार अपूर्व के सिद्धांत ने ईश्वर को कर्म फलदाता की भूमिका से हटा दिया। वेदों का अपौरुषेय होना, मीमांसा के अनुसार वेद अपौरुषेय हैं, यानी उनकी रचना किसी पुरुष या ईश्वर ने नहीं की है। वेद नित्य हैं। यदि ईश्वर का वेदों का रचयिता माना जाए तो वेदों की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी रचयिता में मानवीय दोषों की संभावना होती है, इसलिए वेदों की सर्वोच्च प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए ईश्वर को उनका रचयिता नहीं माना जा सकता। देवताओं की सत्ता, मीमांसा दर्शन में यज्ञों के दौरान इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं के नाम लिए जाते हैं, लेकिन मीमांसक इन देवताओं को कोई स्वतंत्र चेतन और शक्तिशाली सत्ता नहीं मानते। उनके अनुसार शब्द मात्रम देवता, अर्थात देवता केवल मंत्रों में उच्चारित होने वाले शब्द मात्र हैं। यज्ञ की सफलता देवता की कृपा पर नहीं, बल्कि मंत्रों के सही उच्चारण और क्रियाओं के सटीक अनुष्ठान पर निर्भर करती है। मंत्र ही स्वयं देवता हैं। बाद के मीमांसकों का दृष्टिकोण, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनिश्वरवाद का यह कठोर दृष्टिकोण मुख्य रूप से प्रारंभिक मीमांसा जैमिनी सबर का है। बाद के मीमांसकों विशेषकर कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायियों ने ईश्वर की अवधारणा पर अधिक लचीला रुख अपनाया था। कुमारिल भट्ट ने अनुमान के द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने का खंडन किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वेदों में यदि ईश्वर का वर्णन है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वेदांत पूरी तरह से ईश्वरवादी है, इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि मीमांसा का अनिश्वरवाद केवल कर्मकांड के क्षेत्र तक सीमित था और वह परमार्थिक सत्ता के रूप में ब्रह्म या ईश्वर का पूरी तरह से निषेध नहीं करता था। संक्षेप में मीमांसा का अनिश्वरवाद उसके कर्म केंद्रित दृष्टिकोण का एक तार्किक परिणाम है। चूंकि कर्म और वेद ही स्वयं में पूर्ण और पर्याप्त मान लिए गए, इसलिए जगत में सृष्टा, पालक या कर्म फलदाता के रूप में ईश्वर की भूमिका अनावश्यक मानी गई थी। दोस्तों, आज हमने मीमांसा दर्शन के माध्यम से यह समझा कि कर्म केवल एक क्रिया नहीं बल्कि स्वयं में एक शक्ति है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों का फल किसी और की दया पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों में ही बीज रूप में छिपा है, जो अपूर्व के रूप में सही समय पर अंकुरित होता है। मीमांसा हमें कर्मठ बनने की प्रेरणा देती है। यह हमें बताती है कि जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि धर्म अर्थात अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करना है। जब हम वेद निर्देशित मार्ग पर चलकर अपने कर्मों को एक यज्ञ की भांति करते हैं, तो हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई कार्य करें तो उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण से करें, यह जानते हुए कि आपका हर सार्थक कर्म एक सकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे रहा है। अगर आपको यह ज्ञान यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक नए दार्शनिक विषय के साथ। आप लोगों ने जो मुझे स्नेह और प्यार दिया है उसके लिए मैं आप सबका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, कोटि से धन्यवाद। नमस्कार।